केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। दिल्ली की शराब नीति मामले में एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी मोड़ आया। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी ऐप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित सभी आरोपियों को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी शराब नीति घोटाले के मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए और फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं करप्ट नहीं हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, पूरा केस फर्जी था। जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, लाओ मत भाई, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। अदालत का फैसला और क्या कहा अदालत ने। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट में पर्याप्त और ठोस सबूत नहीं थे। कोर्ट ने कहा, आरोपों के समर्थन में केवल अनुमान या कथन पर आधारित नहीं हो सकते, बल्कि ठोस सामग्री जरूरी है। जांच एजेंसी के सबूत कमजोर और अपर्याप्त पाए गए। कोई आपराधिक साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी साबित नहीं हुई है। जब किसी संवैधानिक या सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगते हैं तो उनके खिलाफ मजबूत सबूत होना जरूरी है। केवल आरोप लगाने भर से मामला नहीं बनता। कोर्ट ने पहले आबकारी विभाग के पूर्व कमिश्नर कुलदीप सिंह को बरी किया था, फिर मनीष सिसोदिया को राहत दी और अंत में अरविंद केजरीवाल को भी क्लीन चिट दे दी है। इस फैसले से सभी 23 आरोपियों को मुक्ति मिली है। निर्दोष साबित होने के बाद केजरीवाल का भावुक बयान। फैसले के तुरंत बाद ही अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा इमोशनल नजर आए। उन्होंने रोते हुए कहा, मेरे खिलाफ पूरा का पूरा फर्जी केस बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मिलकर आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा ताकि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सके। आम आदमी पार्टी के 5 बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। उन्हें 6 महीने जेल में रखा गया, जबकि मनीष सिसोदिया को लगभग 2 साल जेल में रहना पड़ा। उनकी छवि खराब करने के लिए कीचड़ उछाला गया। टीवी चैनल्स पर लगातार उन्हें भ्रष्ट बताया गया। प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा, सत्ता के लिए देश और संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर सत्ता चाहिए तो अच्छे काम करके हासिल कीजिए। देश में महंगाई, बेरोजगार, टूटी सड़कें और प्रदूषण जैसी समस्याएं हैं, उनका समाधान कीजिए। उन्होंने इसे सत्य की जीत बताया और कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा दिए संविधान की भावना अंततः विजयी होती है। क्या था पूरा मामला? ये मामला 2022-23 की दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ था, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि नीति में अनियमितताएं की गई हैं, जिससे निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया और रिश्वत ली गई। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में केस दर्ज किया, जबकि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच की। कई आप नेताओं को गिरफ्तार किया गया। जमानतें खारिज हुई और लंबी कानूनी लड़ाई चली। केजरीवाल को मार्च 2024 में ईडी ने गिरफ्तार किया और बाद में जेल से ही सीबीआई ने उसे हिरासत में ले लिया। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। सीबीआई ने क्या कहा? सीबीआई इस फैसले से असंतुष्ट है और उच्च न्यायालय में अपील दायर करने का इशारा किया है। उनके वकील ने कहा कि आदेश का विस्तृत अध्ययन कर अपील की जाएगी। ये फैसला अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत है। इससे पार्टी पे लगे कानूनी दबाव कम हो जाएंगे और राजनीतिक रूप से ये एक महत्वपूर्ण मोड़ भी माना जा रहा है। केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र और संविधान की जीत करार दिया, जबकि कई लोग इसे राजनीतिक प्रतिशोध का अंत मान रहे हैं।